हेलो एवरीवन। तो आरआरबी पीओ एंड एसबीआई क्लर्क दोनों के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज जिन्होंने दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक की हो। एंड जिन्होंने दोनों एग्ज़ाम क्रैक की है तो वो तो सही वीडियो पे आए हैं, बिकॉज कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ साथ उनको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जो उनके कन्फ्यूजन्स के रिलेटेड है। बिकॉज एग्ज़ाम क्रैक किए हैं दोनों, बट वो आते हैं एक कन्फ्यूजन के साथ कि कौन सा ज्वाइन करें, अब क्या ज्वाइन करना है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम दोनों के आरआरबी पीओ एंड एसबीआई क्लर्क दोनों का एक जॉब प्रोफाइल, सैलरी, पोस्टिंग, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड कंपेयर करेंगे। एंड ये वीडियो में मैं जो भी बताऊंगी वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस एंड रीजंस है, तो आई होप यू विल रिस्पेक्ट दैट। एंड इट मे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आपके रीजंस कुछ और हो सकते हैं, आपके प्रेफरेंसेस कुछ और हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम ये सब बातें करेंगे कि सैलरी क्या होती है आरआरबी क्लर्क की, आरआरबी पीओ एंड एसबीआई क्लर्क की जॉब पोस्टिंग का कैसा होता है, एंड प्रमोशंस को कितना टाइम क्या क्या लेता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सैलरी। तो एसबीआई क्लर्क की सैलरी 32 to 35,000 के बीच में आती है प्रेजेंट टाइम में। एंड आरआरबी पीओ में डेफिनेटली 50 to 55,000 के बीच में आती है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे 20,000 का फ़र्क होता है। एंड अलाउंसेस अगर हम बोले तो अलाउंसेस एसबीआई क्लर्क को जो अलाउंसेस होते हैं उतने ही आरआरबी पीओ को भी होते हैं, प्लस थोड़ा मेडिकल अलाउंस वगैरह ज़्यादा होता है, वो एक फैक्टर है। एंड इनका अगर डिटेल आपको कंपैरिजन देखना है तो दोनों के सेपरेट वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, प्लीज़ जाके एक बार चेक कर लीजिए। एंड नेक्स्ट इज जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा कंपैरिजन करना गलत होगा, बिकॉज एसबीआई क्लर्क के असिस्टेंट लेवल जॉब है एंड आरआरबी पीओ ऑफिसर लेवल जॉब है, तो जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि आपको एक ग्रास रूट लेवल पे बताऊँ, बिकॉज जब मैं एसबीआई में थी तो मेरा क्या काम था कि कस्टमर डीलिंग करो, कस्टमर आएंगे, उनका केवाईसी चेक, एटीएम, ये सब चीज़ें, आरटीजीएस, एनईएफटी या कैश, ये सब चीज़ें होती है असिस्टेंट के प्रोफाइल में। एंड ऑफिसर के प्रोफाइल में होता है लोन का पूरा, लोन एंड एडवांसेस एंड बाकी सारी पासिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें होती है, ऑथराइज करना कुछ क्यूज, वो सारी चीज़ें ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल में होती है। तो बेसिकली एसबीआई क्लर्क में जैसे कि बैंक बड़ी है तो लोगों का फुटफॉल ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा कस्टमर डीलिंग होंगी। बट ऐसा है कि क्वांटिटेटिव वर्क होता है, जैसे आपका जो भी टाइमिंग है 9 to 6 या 9 to 7, जो भी टाइमिंग में आप जो जितना टाइम बैंक में हो आपको बहुत सारा काम करना है, लाइक बहुत सारे लोगों से डील करना है। बट एक ऐसा रिस्की काम नहीं होता है, वो नॉर्मल काम होता है। एंड उसके बाद भी क्यू जनरेट होता है हर चीज़ का, क्यू इन द सेंस जो भी आप काम करते हो तो वो एक चेकर के पास जाता है, जो ऑफिसर होता है, फिर वो चेक करके ही पास करता है, तो रिस्क कम होता है, क्योंकि ऑफिसर को चेक करने में अगर गलती मिल जाए तो वो वहाँ से ही रिजेक्ट कर देगा, तो आपका उतना अकाउंटेबिलिटी नहीं आता है। एंड ऑन द अदर हैंड ऑफिसर की जॉब में अगर आप लोन पास कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एंड अकाउंटेबिलिटी होती है, प्लस अगर क्यू भी पास कर रहे हो आप, जो असिस्टेंट ने डाले हैं वो क्यू, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ठीक से चेक करके ही पास करना है। एंड आरआरबीपीओ में ऐसा नहीं है कि आपको कैश नहीं करना पड़ेगा या आरटीजीएस एनईएफटी नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज छोटी ब्रांचेस होती है डेफिनेटली, तो स्टाफ कम होता है, मोस्टली 3 या 4 का ही स्टाफ होता है आरआरबीपीओज में, आरआरबी के ब्रांचेज में, जैसे कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। फोर मतलब जो छोटी ब्रांचेस ज़्यादा होती है, रूरल में होती है, तो स्केल 2 स्केल 1 ऐसे ब्रांचेस ज़्यादा होती है। तो उस केस में स्टाफ कम होने के कारण अगर आपका असिस्टेंट छुट्टी पे है या कोई रीज़न से नहीं आया है तो आपको करना है, या उनके पास एक आध दिन बहुत ही ज़्यादा रश आ गया है, बहुत कस्टमर्स है, तो भी हम कर लेते हैं उतना हेल्प एक दूसरे को, तो ये म्यूचुअली हो जाता है। बट अगर जॉब प्रोफाइल की बात करनी है तो लोग बोलते हैं कि एसबीआई क्लर्क को बहुत काम होता है, बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है गाइस, ये स्टैंडर्ड जो लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि ऐसा होता है, वो वैसा नहीं है। ये चीज़ वेरिएबल वेरी वेरी वैरी करती है, मतलब ब्रांच टू ब्रांच। बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी है एसबीआई क्लर्क में जो 5:30 बजे भी घर निकल जाते हैं, मतलब उनके ब्रांच में इतना कम काम है या कम फुटफॉल है, रिमोट ब्रांचेज है, थोड़ी रूरल है, तो उस केस में ज़्यादा लोग नहीं आते तो वो निकल जाते हैं। एंड आरआरबी में ऐसी ब्रांचेस भी है जहाँ पर लोग स्टाफ 8-8 बजे तक भी बैठता है। ऑफिसर्स तो डेफिनेटली उनको बैठना ही है, वो एक्सक्यूजेज नहीं दे सकते, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर तो उनको रहना ही पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल ये मत सोचिए कि एसबीआई में बहुत काम है यार, ऐसा डरिए मत। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एसबीआई क्लर्क जाके ज्वाइन कीजिए, बट डेफिनेटली ऐसा ये फैक्टर टेम्प्रेरी होता है एंड स्टैंडर्ड फैक्टर नहीं है, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ऐसा ही होगा। मेन ब्रांच है तो डेफिनेटली वो आरआरबी हो या एसबीआई, मेन ब्रांच में काम तो आपको ज़्यादा मिलना ही है। इवन आरआरबी क्लर्क क्यों ना हो, उसको भी बहुत सारा काम होता है। तो एंड एक फैक्टर ये हो गया, उसके बाद है बॉन्ड की, लाइक बॉन्ड का जो सर्विस बॉन्ड का होता है, तो एसबीआई में कोई ऐसा सर्विस बॉन्ड नहीं है, आपको कोई पैसे भरने नहीं पड़ेंगे जब आप छोड़ के जाते हो, बस आपका नोटिस पीरियड सर्व करो एंड निकलो। एंड आरआरबीपीओ में बॉन्ड वैल्यू है 1.5 लाख का, प्लस जीएसटी वगैरह, वो सब बॉन्ड भर के ही आपको जाना पड़ता है अगर 3 साल के पहले आप आरआरबी को छोड़ रहे हो तो, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो उसको छोड़ रहे हो तो।
एंड बॉन्ड में मतलब आई थिंक सो वैरी करता है आरआरबी टू आरआरबी, लाइक महाराष्ट्र के आरआरबी में, बट आई होप ये वैरी नहीं करता हो, बट मैंने बता दिया कि 1.5 लाख का है। नेक्स्ट इज़ पोस्टिंग की बात। तो पोस्टिंग भी ये एक जैसे जॉब प्रोफाइल की मैंने जॉब मतलब वर्कलोड की बात की मैंने, उस हिसाब से पोस्टिंग भी एक टेम्पररी फैक्टर है। जैसे एसबीआई में ऐसा है कि आपको नियर बाय पोस्टिंग की चांसेस है, बट कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली यार इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलरेडी लोग ज्वाइन हो चुके हैं जिस लोकेशन पे, तो उनको निकाल के आपको तो नहीं देंगे वो लोकेशन। तो अगर आपको जहाँ पे वैकेंसी है वहीं पे भेजेंगे, तो डेफिनेटली पोस्टिंग आपको नियर बाय मिल जाए ऐसा कुछ नहीं है, वो लक फैक्टर पे डिपेंड करता है एंड अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। एंड बस मोर कवरेज है, वाइड स्प्रेड बैंक है, तो थोड़ा आसपास मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड प्लस क्लरिकल में थोड़ा सा आसपास देने के प्रेफरेंसेस होते हैं, मतलब प्रेफरेंसेस प्रेफर करते हैं कि वो दे दे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि गारंटी है। एंड एसबीआई में ऐसा है कि थोड़ा सा अर्बन एंड मेट्रो सिटीज़ में ब्रांचेस है, तो वहाँ पे भी मिल जाता है, अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद तो मिल जाता है। बट आरआरबी जैसे नाम से ही रूरल है, तो वहाँ पे रूरल ब्रांचेस 60 to 70% उनका स्प्रेड रूरल में है, पेनिट्रेशन रूरल में है। एंड 30 to 40% ब्रांचेस ही सेमी अर्बन एंड अर्बन है। तो आपको ऐसे बिल्कुल आप नहीं सोच सकते हो कि मैं आरआरबी ज्वाइन करता हूँ एंड मेरे को जब से ज्वाइन हुए तब से रिटायरमेंट तक अगर मैं रह रहा हूँ तो मुझे सेमी अर्बन या अर्बन ही मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एंड वाइस वर्सा एसबीआई में भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपको जहाँ भी पोस्टिंग देंगे तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, बट टेम्प्रेरी फैक्टर है ये। ऐसा नहीं कि आज आपको रिमोट मिल रहा है, आपको अगले 5 साल तक रिमोट एरियाज़ में भेज रहे हैं तो आपको कभी सिटी पोस्टिंग नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आज सिटी में काम कर रहा है उसको कभी ना कभी रिमोट एरियाज़ में जाना ही है एंड वाइस वर्सा। तो ये हो गई पोस्टिंग की बातें। बट मेरे भी केस में ऐसा ही हुआ था, मुझे भी बोला गया था, मेरे जो फ्रेंड्स सीनियर्स भी थे वो आसपास के ब्रांचेस में थे एसबीआई क्लर्क में, तो वो मुझे बोलते थे एसबीआई क्लर्क पास में दे देंगे, बट मुझे तो घर से 600 किलोमीटर दिया था एंड करंटली आई एम वर्किंग इन आरआरबी, तो वो मुझे 200 किलोमीटर पे मिला है, तो ये बेटर है। 200 किलोमीटर वो भी इसलिए बिकॉज़ जैसे महाराष्ट्र में हूँ मैं, तो विदर्भ एंड मराठवाड़ा 2 रीजन्स होते हैं, तो मेरा प्रेफ़रेंस मराठवाड़ा ग्रामीण महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक था जो मराठवाड़ा में स्प्रेड है, तो इसीलिए मुझे उस कारण थोड़ा दूर मिला। अदरवाइज़ जो मराठवाड़ा के लोग हैं, जिनके जिनके घर के पास ब्रांचेस थी, उनको प्रेफ़रेंस दिया गया है अगर वहाँ पे वैकेंसीज़ थी तो। तो इसीलिए ऐसा कोई नहीं है कि एसबीआई ही प्रेफ़रेंस देता है, पोस्टिंग पास में देता है, आरआरबी भी देता है। अगर अवेलेबिलिटी की बात है वो है, अगर अवेलेबिलिटी एंड आपका लक फैक्टर अच्छा है तो ज़रूर मिल जाएगा। बट नेक्स्ट इज़ प्रमोशन। प्रमोशन जो एसबीआई क्लर्क में होता है, लाइक आप असिस्टेंट लेवल पे ज्वाइन करते हो, तो प्रमोशन आपको 5 साल के बाद आप एलिजिबल होते हो। एलिजिबल एंड प्रमोशन मिलना इज़ डिफरेंट थिंग। एलिजिबल होना मतलब आप जैसे एग्जाम के लिए 21 साल के बाद एलिजिबल होते हो, बट जॉब लग जाती है क्या तुरंत, उसी तरीके से 5 साल के बाद एलिजिबल होते हो फॉर द पोजिशन ऑफ टीओ, ट्रेनिंग ऑफिसर, जो असिस्टेंट मैनेजर ऑफ एसबीआई के बराबर होता है, लाइक ऑफिसर के बराबर होता है। एंड अगर आपने जेआईबी सीआईबी क्रैक कर लिया तो आप 3 साल में भी एलिजिबल हो जाते हो। ऑन द अदर हैंड आरआरबीपीओ में आप ज्वाइन ही करते हो एज अ ऑफिसर, एंड 3 साल के बाद आप कोई भी स्केल टू के लिए वगैरह हो सकते हो। तो यहाँ पे वही फैक्टर एक आ जाता है कि प्रमोशन बोलते हैं एसबीआई में, मतलब एसबीआई में फास्ट है, एज इन ऑफिसर टू ऑफिसर लेवल फास्ट हो जाता है वो, बट क्लर्क टू ऑफिसर बनने में थोड़ा टाइम आपको लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आ जाता है। 5 साल आप एलिजिबल ही नहीं हो जो चीज़ के लिए, तो आप में कितनी भी कैपेबिलिटीज़ होंगी तो आप वो वहाँ पे नहीं बन सकते। एंड जेआईबी सीआईबी ऑफकोर्स आपने क्रैक किया है तो 3 साल तो मिनिमम लगना ही है। बट आरआरबी में उतने टाइम में आप ऑफिसर 1 से लेके ऑफिसर स्केल 2 भी बन सकते हो। तो ये हो गया एक प्रमोशन की बातें। तो प्रोज एंड कॉन्स तो आपने अभी देख लिए कि सैलरी के केस में आरआरबी को हम प्रेफरेंस देंगे, आरआरबी पीओ को। एंड जॉब प्रोफाइल के केस में तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, बिकॉज वो टेम्प्रेरी फैक्टर है या फिर वो डिपेंडेबल फैक्टर है, वो सर्टन नहीं है। स्टैंडर्डली मैं बोल नहीं सकती कि इसमें इतना ही काम है, इसमें इतना ही काम है, ऐसा नहीं है। बट क्लरिकल है तो थोड़ा सा आपको काम कम हो जाता है, बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। क्वांटिटेटिव वर्क डेफिनेटली ज़्यादा है, लोगों से ज़्यादा डील करना है, बट ऑफिसर को क्वालिटेटिव वर्क होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। तो अगर आप जॉब प्रोफाइल में अगर आपको देना ही है, सोचना ही है कि किसका फ़ायदा ज़्यादा है, तो क्लरिकल लेवल में आपको सैलरी कम दे रहे हैं तो कम काम में हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ पोस्टिंग। पोस्टिंग में भी प्रेफरेंस हम किसी को नहीं दे सकते कि हाँ ये अच्छा है, ये एडवांटेज होगा, ये डिसएडवांटेज, बिकॉज अभी ऐसा है कि वैकेंसी ही नहीं है, अगर आपके आसपास लोकेशन में अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको कहाँ से पोस्टिंग देंगे उस लोकेशन पे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे। तो ये भी हो गया। एंड उसके बाद प्रमोशन के केस में थोड़ा सा ऑफिसर, एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन करते हो तो थोड़ा फास्ट हो जाता है आपका करियर ग्रोथ, बिकॉज ऑफिसर एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हो तो स्केल 2 स्केल 3 ऐसे प्रमोशन ले सकते हो, चीफ मैनेजर बन सकते हो, उसके आगे भी बन सकते हो। बट क्लरिकल से स्टार्ट करो तो थोड़ा सा आपका स्टार्टिंग में आपको एक ब्लॉकेज जैसा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस तक तो आपको वेट करना पड़ेगा, चाहे आपकी कितनी भी कैपेबिलिटीज़ हो। तो अभी नेक्स्ट इज़
माय पर्सनल रीज़न एंड सजेशन, तो मेरा रीज़न ये था कि मैं ऑलरेडी आई वाज़ ऑलरेडी वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, तो मैं वहाँ से आई थी, तो मुझे ऑफ़िसर का ही जॉब था चाहिए था बिकॉज़ ऑफ़ लाइक सैलरी स्ट्रक्चर या जो भी बोलो आप, तो मुझे ऑफ़िसर ही बनना था। तो मैंने जैसे आई तो फिर मैंने सब बैंकिंग का सिलेबस वगैरह देखा एंड सिलेबस तो इक्वल था सबका, बट जैसे एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह देखा तो आरआरबी पीओ से मुझे मतलब एक ऐसा पॉजिटिव वाइब आई कि हाँ, ये मैं जल्दी से जल्दी क्रैक कर सकती हूँ बिकॉज़ मेरे पास बहुत कम टाइम था। मैंने खुद को थोड़ा टाइम दिया था कि हाँ, इतने टाइम में अगर हो सकता है प्रिया, अगर तू लीक पकड़ सकती है तो ओके, अदरवाइज़ बैक टू बेसिक जो कर रही थी वहाँ वापस जा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा स्पीड के चक्कर में आरआरबी पीओ को फिर अच्छे से मैंने टारगेट किया था। बट फिर जब एसबीआई क्लर्क भी हुआ तो घर वालों का कन्फ्यूजन, मतलब घर वालों का एक फैक्टर आ जाता है कि एसबीआई इज़ ब्रांड एवरीवन नोज़ इट। तो वो चीज़ के लिए फिर घर वालों का थोड़ा प्रेशर था, प्लस फिर मैंने एसबीआई इसीलिए जॉइन किया था कि वहाँ पर मुझे देखना था कि सच में नियर बाय पोस्टिंग मिल जाती है क्या? बिकॉज़ अगर नियर बाय पोस्टिंग, बिकॉज़ जैसे मैंने बताया कि मेरा आरआरबी पीओ में मराठवाड़ा रीजन से हुआ था, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में, एंड विदर्भ रीजन से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मराठवाड़ा एंड विदर्भ अगर हम देखें तो मिनिमम तो डिस्टेंस 150 किलोमीटर का मुझे मिलना ही था, मिनिमम डिस्टेंस। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर पास में मिल जाए तो ठीक है, मैं यहाँ पे क्लर्क रह के हायर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकती हूँ, दूसरे आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ ऐसे एग्जाम्स के लिए। तो बट नहीं मिला, तो इसीलिए फिर मैं तभी मेरा दिमाग से रख गया था कि ओके, मुझे पोस्टिंग बहुत दूर मिली है तो मैंने तो छोड़ना ही है करके, जैसे आरआरबी की जॉइनिंग आ जाए। एंड और एक उसके साथ एक फैक्टर था कि बॉन्ड भी नहीं है एसबीआई में, तो कोई पैसे भी हमको नहीं भरने थे छोड़ते वक्त। जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क एंड आरआरबी क्लर्क में 75,000 का बॉन्ड है, बट एसबीआई क्लर्क में बॉन्ड नहीं है। एसबीआई पीओ में है बट क्लर्क में नहीं है। तो एक फ़ायदा था कि ठीक है, अगर जॉइन भी करें, अगर हमको नेक्स्ट मंथ या उसके 2-4 मंथ बाद जॉइनिंग आ जाए तो जॉइन कर लो। एंड प्लस मेरे घर से ऐसा भी था कि क्या बोलते हैं, जब कोविड था तो कोविड का अनसर्टेनिटी था, तो ऐसा था चांसेस कि थर्ड वेव आ जाए कोविड की, तो फिर जो पोस्टिंग और डिले हो जाएगी आरआरबीज की। तो इसीलिए मेरे घर वाले बोले कि अभी एसबीआई का पोस्टिंग आया है तो ज्वाइन तो कर ले। तो मैंने ज्वाइन किया था, फिर पोस्टिंग इतनी दूर मिलने के बाद उन्होंने भी बोला कि टेक यूर डिसीजन करके। तो इसीलिए फिर मैंने आरआरबी पीओ अपना बिंदास से ज्वाइन कर लिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन। बट एक ग्राउंड रियलिटी में बताना चाहूँगी, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को डीमीन कर रही हूँ या किसी को बायस्ड बोल रही हूँ, बट आरआरबी ऐसा है कि उसका लोगों को पता नहीं है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। वो जहाँ पे रीजन, जिस रीजन में ब्रांच है, बस वहाँ पे ही लोगों को पता है। बट एसबीआई यहाँ पे वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड को पता है एसबीआई क्या है। तो इसीलिए एसबीआई का आप जब नाम बोलते हो, कहाँ पे जॉब कर रहे हो एसबीआई में, तो वो एक फैक्टर आ जाता है कि लोग आपको ऐसा, वाओ एसबीआई में जॉब कर रहा है, ऐसा है। मुझे भी बहुत लोग बोलते थे कि एसबीआई क्यों छोड़ा, पर हमको हमारी पर्सनल ग्रोथ देखनी है एंड पर्सनल फैक्टर्स देखने हैं। बिकॉज जो लोग मुझे बोलते थे एसबीआई क्यों छोड़ा, वो लोग मुझे आके वो एक्स्ट्रा के 20-25,000 नहीं देने वाले थे ना। सो ये सब सोच के आप डिसीजन लीजिए, किसी का भी सुन के। हम लोग जो भी, आपको यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस अवेलेबल है, तो वो लोग आपको बस कंपैरिजन बता सकते हैं एंड अपना व्यू। अब मैंने दोनों जगह जॉब किया था, तो मैंने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे बता दिया है कि कोई भी चीज़ सर्टन नहीं है। जो चीज़ें सर्टन है वो मैंने बता दी है, जैसे सैलरी एंड प्रमोशंस। बट जो भी चीज़ सर्टन नहीं है, जॉब प्रोफाइल, वर्कलोड, ये पोस्टिंग वगैरह, तो वो सब चीज़ों को ज़्यादा आप एम्फेसाइज भी मत कीजिए, आई वुड सजेस्ट। एंड जो लोगों को हायर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है, तो वो लोग अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए कि उनका टाइम मतलब कैसे वो शेड्यूल करेंगे। एंड एसबीआई में जैसे बॉन्ड नहीं है, बट अभी ऐसा है कि दोनों के रिजल्ट इतने आसपास है एंड ज्वाइनिंग भी आसपास में आ जाएंगी। तो अगर आप चाहो तो एसबीआई क्लर्क ज्वाइन कर सकते हैं, एंड जब आरआरबी पीओ आपको ज्वाइन करना है तो आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज उधर ही कंटिन्यू भी कर सकते हो अगर आपको अच्छी पोस्टिंग मिल जाए वगैरह वगैरह। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरआरबी में आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, वो छोड़ो। बस ऐसा है कि आरआरबी के मोस्टली ब्रांचेस रूरल में है, तो रूरल में थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, लाइट की फैसिलिटी, रोड की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए लोग जल्दी ब्रांचेस बंद करके निकलने का देखते हैं। ऑब्वियसली कोई भी सिक्योरिटी सेफ्टी देखेगा अपनी, ऐसे नहीं कि जंगल में जाके शेर के मुंह में चले जाए। तो वो सब फैक्टर के कारण जल्दी जाना पड़ता है। बट ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं जहाँ पे लोग बैठते हैं जब काम रहता है, तो ऑफिसर्स के साथ साथ क्लरिकल स्टाफ भी आरआरबी में 7 से 8, 8:30 तक बैठता है। हम खुद भी बैठे हैं जब रिक्वायरमेंट होती है तो। बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए, मतलब अगर पूरा टोटल ब्रांचेस का कवरेज देखें, तो एसबीआई में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है। बट ऐसा है कि वो स्टार्टिंग फेजेस में लगेगा, जब आप प्रोबेशन में हो, आपके एक पॉइंट के बाद आप प्रो हो जाओगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपको, आप 6:30 बजे क्यों जा रहे हो। बिकॉज जिस ब्रांच में मैं थी, मेन ब्रांच होकर भी मुझे हमारे बीएम बोलते थे कि आप 7 बजे के बाद मत रुका करो, 7 बजे तक काम करके निकल जाया करो। तो 7 भी बहुत होता है, बट मैं तब प्रोबेशन पे थी। बट जैसे जैसे प्रो होते गए तो मैं देखती थी कि स्टाफ 6:30 बजे भी निकल रहा है।
तो ये सब फैक्टर्स बाद में आपको पता चल ही जाएँगे। तो ये सब अभी से सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको जो सोचना है वो है सैलरी के बारे में, बिकॉज़ बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है सैलरी में एंड प्रमोशन के बारे में कि आपका करियर ग्रोथ क्या होगा। तो इस दोनों का कंपैरिज़न करने के बाद ही मैंने आरआरबी पीओ सिलेक्ट किया था कि मुझे जॉइन करना है एंड प्लस मेरा पर्सनल रीज़न्स जो मैंने आपको बताए थे कि पोस्टिंग एसबीआई की बहुत दूर थी। तो ये सब आपको आई होप हेल्पफुल रहा होगा एंड मैंने कुछ हेल्प की होगी आपकी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को चैनल कर देना सब्सक्राइब कर देना क्या बोल रही हूँ यार, सब्सक्राइब कर देना एंड क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, मैं कंटिन्यू बोले जा रही हूँ, देखो फंबल भी कर रही हूँ। एंड ऑल्सो इट इज़ टोटली फ्री फॉर यू टू सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड डू लेट मी नो कि कैसे टॉपिक्स पे आपको और वीडियोज़ चाहिए, ताकि मैं अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर पाऊँ एंड आपको हेल्प कर पाऊँ। एंड ऑल्सो जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड जहाँ पे मैं सारे वीडियोज़ की लिंक्स वगैरह डालती हूँ एंड आपको डायरेक्टली भी कनेक्ट करना हो तो आप टेलीग्राम के थ्रू वहाँ से कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।